पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव की विशेष पेशकश खेल समझिए देख रहे हैं आप। सुबह सुबह की पहली विश्लेषण में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल मचा हुआ है। इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न, इतनी ज़्यादा बेचैनी और इन ठंडी की मौसम में भी राजनीतिक गर्मी, इस पूरे जो सरगर्मियां हैं उसको तेज करते हुए कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। जो बड़े बड़े विश्लेषण करता है, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल दिग्गज हैं, वो भी नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर 14 जनवरी के बाद होगा क्या। इस बीच हमारे बाबा हैं, खेल समझिए में हम आपको समझाते हैं बिहार की जो सत्ता के गलियारे हैं उसके पीछे की क्या कहानी है, क्या हलचल चल रहे हैं और क्या कुछ नए अपडेट्स हैं। तो देखिए, एक बड़ा मुद्दा आज लेकर हम आपके सामने आए हैं। हम बाबा से समझेंगे, बाबा, लालू नहीं कर पाए कोई भी चमत्कार, क्या 9 दिन बदलेगी बिहार की सरकार? देखिए सागर, हम लगातार बिहार की राजनीति पर अपनी बातें रख रहे हैं, संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। जो बयान आ रहे हैं उसके आधार पर हम अपनी बातें रख रहे हैं। हम इस बात को लेकर के भी आखिर नीतीश कुमार ने अपने हाथ में कमान क्यों लिया, इन सारी बातों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। हम इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं कि अचानक से सम्राट चौधरी और सुशील मोदी का पोस्टर अगल बगल में क्यों लग रहा है। एक पोस्टर अगर सम्राट चौधरी लगाते हैं, दूसरा पोस्टर सुशील मोदी का तुरंत लग जाता है। आखिर ये क्यों हो रहा है? अचानक से उठते हैं तेजस्वी यादव, चले जाते हैं चाय पीने के लिए नीतीश कुमार के पास। इन सब के पीछे की कहानी क्या है? तो ये पूरी की पूरी कहानी जो है ना, वो एक तरफ इशारा कर रही है कि बिहार की राजनीति कुछ नया करने जा रही है। और बिहार की राजनीति जब नया करेगी तो देश की राजनीति का मिजाज सेट होगा। अब कैसे मिजाज सेट होगा? तो आपको कल भी हम बता रहे थे कि पूरे देश भर में चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सरगर्मी कहाँ है? बिहार में है। और बिहार में, बिल्कुल, बिहार में क्यों सरगर्मी मचा हुआ है? जबकि आपको बता दें कि मेरे पास जो लिस्ट है उस लिस्ट के हिसाब से लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी 8 राज्यों में होने वाले हैं। एक खबर अरुणाचल प्रदेश वाली आई थी, आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश में नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। अब आप समझिए कि जिस राज्य में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव दोनों होने हैं, वहाँ की सरगर्मी और बिहार की सरगर्मी में जमीन आसमान का अंतर है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं बिहार डोमिनेट कर रहा है और बिहार एक नया अध्याय लिखने की तैयारी कर रहा है। ये होगा कैसे? लालू प्रसाद के बारे में यदि कहा जाए तो लालू प्रसाद जाने जाते हैं चमत्कार के लिए। लालू प्रसाद ने अक्सर, आपको याद होगा 2020 में जब चुनाव परिणाम आए थे, 5-6 सीटें घट रही थी जब राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो एक खबर आई थी, सुशील मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अपने एक विधायक को बैठा करके कि उनको लालू प्रसाद दबाव दे रहे थे कि तुम मेरे तरफ चले आओ, सरकार बन जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगुआ सब कुछ ठीक कर दिया, सारा तैयारी हो गया, साटा बयाना सब हो गया, लेकिन अचानक से या तो लड़की भाग जाती है और नहीं तो लड़का के कर्म में शादी नहीं होता है तो कुछ घटना घट जाती है, शादी बीच में रुक जाता है। बिल्कुल वैसे ही तेजस्वी यादव के साथ हुआ। और तेजस्वी यादव, देखिए, हम ये भी बताए थे कि तेजस्वी यादव ने जब शादी किया है तो हो सकता है उनका भाग्य बदले। क्या परिवर्तन हुआ ये तो हम नहीं बता सकते हैं। बिहार की जनता और खुद तेजस्वी यादव का पूरा परिवार इस बात को समझ सकता है। बहुत सफल शादी उनकी चल रही है, लेकिन राजनीति और सियासत में वो सफल नहीं चल पा रहे हैं। एक फैसला उन्होंने शादी का लिया जो कि उनको बेहतर फैसला उनका था, लेकिन नीतीश कुमार के साथ आने के फैसले को हमेशा हम कोट करते रहे हैं। हम बार बार ये कहते रहे हैं कि उनको थोड़ा बर्दाश्त कर लेना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था, क्योंकि उनमें मुख्यमंत्री बनने की सारी गुण, सारी काबिलियत उनमें थी, क्योंकि 2 मुख्यमंत्री के पुत्र हैं। माँ, प्रकार से पिछले चुनाव में वो बिल्कुल बिल्कुल, माता और पिता दोनों उनके मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके परिवार में नेताओं की कमी नहीं है। खुद वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुके थे 2015 में, पहली बार चुनाव जीते, पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। 5 साल तक उन्होंने अपने आप को तपाया था नेता प्रतिपक्ष के रूप में। ये सारी बातें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में सामने लेके आ रही थी, लेकिन अचानक से उनका एक फैसला
और जो भी फैसला लेने के लिए लोग उनको मजबूर किए हों या उनका सलाह दिए हों, उन लोगों ने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ बहुत बड़ा छल कर दिया, बहुत बड़ा धोखा कर दिया, बहुत बड़ा धोखा कर दिया। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें लालू प्रसाद पिछले 7-8 महीने से लगातार देख रहे होंगे कि पटना में डेरा डाले हुए हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, एक से एक स्वांग रच रहे हैं, एक से एक कहानियां गढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई काम हो नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि वो किडनी का ऑपरेशन कराने जाने से पहले तेजस्वी यादव के हाथ में सारा कमान, पार्टी का नाम और सिंबल बदलने तक का कमान देके गए थे, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं पड़ा। अब तेजस्वी यादव के सामने, जो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने खड़ा होते थे तो नीतीश कुमार असहज हो जाया करते थे। नीतीश कुमार को आकर के लालू प्रसाद पर बात करनी पड़ती थी, वो तेजस्वी सीधा बात नहीं करते थे, कहते थे कि अरे तुम बैठो ना, तुम्हारे पिता जो हैं मेरे दोस्त हैं, ये हैं वो हैं, बहुत सारी बातें। खैर, एक दर्शक कल ये पूछ रहे थे, उनको भी जवाब मैं दे दूं। एक दर्शक पूछ रहे थे कि आप उस समय थे क्या जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने मैंने लालू प्रसाद को नीतीश कुमार ने 90 में मुख्यमंत्री बनने में बहुत मदद किया थी। भाई, इसमें मेरे रहने की बात नहीं है, इतिहास के पन्नों पे लिखा हुआ है, गूगल खंगालिए ना, आपको सब मिल जाएगा। हम लोग तो अपने आप को, जैसे राजनीति के हम लोग थोड़ा बहुत जो जानते हैं उसके आधार पर हम लोग करते हैं। खैर, लालू प्रसाद को जो चमत्कार करना चाहिए था, लालू प्रसाद के हाथ में सब कुछ मिल गया था, लेकिन इन सब के बावजूद भी लालू प्रसाद वो काम नहीं कर पाए जिस काम को लेकर के लालू प्रसाद को कहा यह गया था कि वो करने के लिए बिहार आए हैं, बिहार में डेरा डाले हुए हैं। अस्वस्थ हैं, किडनी का ऑपरेशन कराया है उन्होंने, हालांकि अब बहुत पहले से फिट नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उनके बिहार और पटना में बैठने का, डेरा डालने का, खूंटा गाड़ने का मतलब यही था कि वो चाहते थे कि तेजस्वी यादव को ऐसा कोई चमत्कार कर दें जिससे कि तेजस्वी यादव आगे आए। ललन सिंह के बारे में भी आपने बात सुना होगा, चर्चाएं करीब 15 दिन इस बात को लेकर, 1 महीना तक चली कि कौन होगा जेडीयू का बॉस। हमने भी खबर किया था और हमारी खबर वही थी कि हम जानते थे कि कौन बॉस होगा। इसके अलावा ललन सिंह पलटेंगे बाजी, ये खूब खबर चल रहा था। ये चल रहा था कि ललन सिंह के साथ विधायक जुड़े हुए हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे। हमारे यहाँ ये सब खबरों में हमारे पास तक नहीं आई थी, क्योंकि हमें ये बात पता था कि जनता दल यूनाइटेड का अभी उतना औरा नहीं हुआ है कि कोई ये हिम्मत करे, नहीं फटला में क्यों हाथ डालेला वही स्थिति है, कोई भी ऐसा करना नहीं चाहेगा। लेकिन खैर, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने जो ये पूरा का पूरा खेल रचा है, लालू प्रसाद को अच्छी तरह से जानते हैं कि लालू प्रसाद क्या कर सकते हैं। 2017 में जब ये खबर आई थी नीतीश कुमार के पास कि लालू प्रसाद भाजपा के संपर्क में हैं, कभी भी मीटिंग हो सकती है, लालू प्रसाद को दिल्ली से पटना आने से पहले ही उन्होंने सरकार बदल दिया, तो ये सारी बातें जानते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा चमत्कार की कोशिश की जा रही थी, चमत्कार का इंतजार था सबको कि लालू प्रसाद कोई चमत्कार करेंगे, क्योंकि राजनीतिक रूप से बड़ी परिपक्व माने जाते हैं। वो कहाँ चूक हुई, ये सवाल सबसे बड़ा है। तो देखिए, सबसे बड़ी चूक तो हमने बता दिया कि तेजस्वी यादव को ये फैसला लेने से पहले लालू प्रसाद से विचार करना चाहिए था। आपको याद होगा कि जिस समय तेजस्वी यादव ने यह फैसला लिया था नीतीश कुमार के साथ जाने के लिए, तो जगदानंद सिंह जो नीतीश कुमार के, लालू प्रसाद के बहुत करीबियों में से एक है, सारे फैसले लगभग वो लालू प्रसाद के कॉन्सेंट से लेते हैं। काफ़ी नाराज चले, 3-3 महीना तक, 2-2 महीना तक वो बाहर रहे। तो ये यहाँ एक बड़ी गलती हो गई। इसके साथ साथ आधा के चक्कर में कहीं ना कहीं पूरा गंवा दिए। मुख्यमंत्री के कुर्सी को बिल्कुल। तेजस्वी यादव, एक सज्जन हमसे बात कर रहे थे, नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, उनके संघर्ष के दौरान, प्रारंभिक दौरान में लालू और नीतीश के साथ ही रहे हैं। वो कह रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे देंगे। लेकिन बाबा कह तो रहे थे नीतीश कुमार की, अरे यही लोग का है सब कुछ। ये सारी बातें अपनी जगह पर है। तो नीतीश कुमार की रणनीति और राजनीति को अगर ऊपर से नीचे तक उठा के देखिएगा ना, तो लालू प्रसाद को बनाए और लालू प्रसाद को कबारने वाले में भी उन्हीं का हाथ था। उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस, जिनके साथ उन्होंने राजनीति का ककहरा सीखा, पढ़ा, साथ रहे, उनको भी हाशिए पर लेके गए। शरद यादव की बात कर लें तो शरद यादव का भी वही स्थिति रहा। अपने पूरे जीवन में शरद यादव, लालू प्रसाद से जब उनकी दुश्मनी हुई, मतलब
राजनीतिक दुश्मनी, तो उन्होंने नीतीश कुमार के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया। यहाँ तक कि जब वो 2017 में वापसी कर रहे थे, बोले कि अब आ गए हैं तो जाइएगा मत, लेकिन नहीं माने, जिसका नतीजा आपको पता ही है क्या हुआ। उसके बाद आरसीपी सिंह, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, इसके बाद अब ललन सिंह के घरे जाने से कोई मतलब नहीं ना है। आपका सारा हम सामान नहीं, सारा सामान आपका हम पगड़ी उछाल दें और उसके बाद हम आपके घर में बैठ करके चोखा लिट्टी खाएं, तो लोग तो यही ना जान रहा है कि ललन सिंह के साथ नीतीश कुमार ने क्या किया। सार्वजनिक रूप से तो यही बात है, लेकिन बंद कमरे में दोनों क्या कर रहे हैं, इससे किसी को क्या मतलब है। सार्वजनिक रूप से तो एक सवर्ण का आपने जम करके खिल्ली उड़वाया ना जी। लेकिन बाबा फिर कल जो खबरें आई कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो मुलाकात हुई, ये इसके क्या मायने निकाले जाए? अच्छा, तो एक चीज़ आप हमको बताइए, नीतीश कुमार जब नरेंद्र मोदी से मिले थे G23 में, तो क्या हुआ था? चर्चा हुई थी ना, खबर हुआ था ना, खूब चर्चा हुई थी ना। बस आप यही बात समझ लिए कि तेजस्वी यादव के पास दूसरा कौन सा रास्ता है, क्या करेंगे। एक तरफ जहाँ चर्चा ज़बरदस्त चल रही है कि नीतीश कुमार पासा पलट देंगे, 9 दिन के बाद सरकार बदल जाएगी, कई तरह की बातें। हमने आज खबर क्या किया है, हमने खबर यही ना किया है कि लालू नहीं कर पाए चमत्कार, 9 दिन में बदल सकती है सरकार। तो ऐसी स्थिति में हम कहने के लिए मजबूर क्यों हुए? तो परिस्थितियाँ मजबूर कर रही हैं। जो पोस्टर वार चल रहा है, जो राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है, दिल्ली से आकर के मनोज झा को ये कहना पड़ता है कि ईडी का रेड हो जाएगा, इन सारी बातों को लेकर के, और जो तेजस्वी यादव ने फैसला लिए थे, उन फैसलों को अगर एक एक करके हम जोड़ घटाव करें तो हमने बताया है कि चूक हुई है, चूक के बाद आधा के चक्कर में पूरा गंवा दिए हैं। यही बात नहीं रहती है। अब एक सबसे बड़ा चीज़ है कि तेजस्वी को मोहरा बना करके नीतीश कुमार ने सत्ता तो अपने हाथ में ले लिया, वो मुख्यमंत्री, अंदर क्या पड़ा, नीतीश कुमार वहाँ भी मुख्यमंत्री थे, यहाँ भी मुख्यमंत्री। तेजस्वी को आगे करके नीतीश कुमार ने भाजपा से बदला लिया ना, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी को सीधे भाजपा के सामने खड़ा कर दिया निशाने पर कि लो फायरिंग करो, यही तुम्हारे सामने है। और अभी भी वही बिल्कुल। अब इन सारी बातों को लेकर के जो सामने नजर आ रहा है, जिस मोड़ पे आकर के बिहार की राजनीति खड़ी है, वहाँ एक ही बात कहा जा सकता है कि सरकार बदलना तय है। 9 तारीख के बाद, 9 दिन के बाद, यानी 14 जनवरी के बाद बिहार में एक नया राजनीतिक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। हालांकि लगातार हम ये बात कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को यदि मौका मिलेगा और सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो वो तेजस्वी यादव को कभी भी हाथ में सत्ता नहीं दे सकते हैं, ये भी बात उतना ही ज़्यादा क्लियर है। लेकिन नीतीश कुमार करेंगे क्या, ये 14 तारीख के बाद पता चलेगा। आज से जब आप खबर देख रहे हैं तो 9 दिन 8 दिन बचा हुआ है। एक खबर कल और चली, अंतिम सवाल ले लेते हैं। कल दिन भर एक खबर चली कि शकुनी चौधरी का जो जन्म दिवस है वो इतना तामझाम लेकर सम्राट चौधरी मनाए। पहले भी हालांकि मनाते रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा तामझाम नहीं रहा है। और आज सुशील मोदी जी का भी जन्म दिवस है, लगातार पोस्टरवार। तो क्या भाजपा में भी अब अंतरकलह की स्थिति है नीतीश कुमार के पाला बदलने से? देखिए, अगर सम्राट चौधरी के जश्न मनाने से और सुशील मोदी के जश्न मनाने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये तो अच्छी बात है कि सम्राट चौधरी अपने पिता को 88 साल के हो गए, उनके पिता, उनका वो जन्म दिवस मना रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, लोग उनके लिए बधाइयाँ दे रहे हैं। पगड़ी खोलने का समय कहीं आ गया है? ये सारी बातें अपनी जगह पर है। दूसरा तरफ सुशील मोदी का भी जन्मदिन है, वो भी मनाएं। लेकिन जो पोस्टर वार चल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं मजबूर करता है। और सबसे बड़ी बात कि जहाँ पगड़ी खोलने की बात आपने कही, तो पगड़ी खोलना और पगड़ी का जो पूरा किस्सा है वो सम्राट चौधरी बेहतर बता सकते हैं। सम्राट चौधरी बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि ये भी आप कह सकते हैं कि पगड़ी खोलने का समय आया, क्योंकि उन्होंने तो ये नहीं कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो पगड़ी छोड़ूंगा। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को उस कुर्सी से हटा करके मैं पगड़ी खोलूंगा। तो सत्ता चाहे सम्राट जी के पास जाए या फिर सुशील मोदी के पास जाए, किसी के पास जाए, लेकिन हो सकता है कि तेजस्वी के पास भी जाए। जैसा कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी व्यक्ति जो हैं, उनके छात्र जीवन के संघर्ष के साथी हैं, वो पूरा दावा कर रहे थे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना करके फलाना को ला रहे हैं, ठिकाना को ला रहे हैं, हई ला रहे हैं, हो ला रहे हैं। जो कुछ दिन पहले हम लोगों ने खबर किया था, एक संभावना व्यक्त किया था, उसी पर उनका पूरा बेस था।
कहने के लिए तो बहुत कुछ उन्होंने कहा, लेकिन खैर उन सब बातों से मेरा हम लोगों का लेना देना कुछ नहीं है। जो वर्तमान राजनीति बनी है बिहार की, उसमें साफ नज़र आ रहा है कि सत्ता परिवर्तन और बिहार में सरकार बदलने की जो सुगबुगाहट है वो कहीं ना कहीं तेज़ी से नज़र आ रही है। हो सकता है कि नीतीश कुमार सरकार न बदल करके एक बार फिर से अंतिम बात कह के जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा ही भंग कर दें। चलिए, तो देखिए बाबा ने फारे फार बता दिया है बिहार की जो ताज़ा राजनीतिक सरगर्मियां हैं उसमें क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं, ये सभी चीज़ें आपको हम बता दिए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।